देखा जाएगा। ऐसे करते करते दिन बीत गए और एक दिन आ गया कि रिया की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। माँ जी, रिया तो अभी तक सो रही है। चल कोई बात नहीं, बहू से सोने दे। अब वो नई नई शहर में आई है, धीरे धीरे ना उसकी आदत हो जाएगी। चल बहू तो कुछ नाश्ते में बना ले। रिया का रवैया ऐसा ही रहा। 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन रिया ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली और जल्दी खाना खाती और सो जाती। अरे रिया बेटा, ये तूने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? बेटा देखती नहीं हूँ, मैं और तेरी जेठानी सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। हाँ, अब तू ना आराम से डिनर की तैयारी कर ले, क्योंकि डिनर तो हमारे यहाँ सब लोग 12 बजे के बाद ही करते हैं। 12 बजे से पहले कोई घर नहीं आता है और हमारे यहाँ का रिवाज है, जब तक कि हमारे घर के आदमी नहीं खाना खा लेते तब तक हमारे घर की बहुएं खाना नहीं खाती हैं। इसलिए तो डिनर बना ले। हाँ, और जो 2 हफ्ते से चलता आ रहा है कि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं और हमारे पति बाद में खाना खाते हैं, अब आज से ऐसा नहीं होगा। अरे वो तो तू नई नई आई थी तो इसलिए तेरे साथ एडजस्ट किया। हाँ, और आज से डिनर बना ले, सबके आने के बाद ही हम सब खाएंगे। हाय रे, ये क्या बात हुई? रात के 12 बजे और अभी तो 7 भी नहीं बजे पूरे। अब मैं डिनर अकेले ही सारा बनाऊंगी। चलो डिनर भी बना लेती हूँ, फिर भी तो बहुत टाइम बचेगा मुझे तो। मैंने सुबह दोपहर में ही खाना खाया था। सुबह तो हल्का नाश्ता किया था और दोपहर में ही 2 रोटियां खाई थी 2 बजे। हाय रे, मुझे तो अभी से बहुत तेज की भूख लगी है। कैसे रात के 12 बजे तक कटेगा? हाय रे, इनका रोज का सिस्टम तो मुझे बहुत खराब लग रहा है। चलो अब डिनर बना ही लेती हूँ, आखिर अकेले ही बनाना है। हाँ, और साड़ी ही पहन ही लूंगी। अब तो रात हो गई, अब क्या ही साड़ी पहनना, सुबह ही पहनूंगी। वैसे भी साड़ी में मेरे से तो कोई काम होगा नहीं। चलो देखते हैं। देख रिया बहू, आज तूने ये कपड़े पहने सो पहने, कल से साड़ी ही पहनना। और देख अपनी जेठानी से हमेशा सिर पे पल्लू रखती है। अरे सिर पे पल्लू तू ना रख, कम से कम साड़ी तो पहन ले। जी माँ जी, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं क्या करूँ? मैंने तो सारा डिनर भी बना दिया, सारा डाइनिंग टेबल पे डिनर लगा दिया। माँ जी बहुत जोरों की भूख लगी है। कितना टाइम हो जाता है, 2 बजे से लेकर 12 बजे तक कुछ ना खाओ। ओह माँ जी, मैं क्या करूँ? हाँ, बहुत धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अच्छा माँ जी, मैं जाती हूँ, मुझे ना कपड़े प्रेस करने हैं, तो मैं कपड़े प्रेस कर दूँ जाके। बेचारी रिया कुछ कर भी नहीं सकती थी और वो क्या ही करती, भूख से बेहाल हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके 1-1 घंटे काट कर आखिर समय आ गया और सबने डिनर कर लिया। इसके बाद सब सो गए। भाई आज खाना बहुत अच्छा बना था और मम्मी पापा जी सो गए। अरे नहीं बेटा, अभी तो खाना खाकर गए हैं, थोड़ा छत पे टहलेंगे फिर सोएंगे जाके कहीं। और रिया का चेहरा क्यों लटका हुआ है? कैसे आज खाना नहीं मिला? माँ जी, मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं गिरने वाली हूँ माँ जी। अरे रिया क्या हुआ? माँ जी देखो रिया को क्या हो रहा है। अरे छोटे जल्दी डॉक्टर को बुला। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी पत्नी को? ये अचानक से बेहोश कैसे हो गई? देखो घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने चेक कर लिया है। इनके पेट में ना खाना नहीं है, खाना की कमी के कारण ये कमजोरी आ गई है, इसीलिए बेहोश हो गई है। हाँ, और इनका ध्यान रखो, इनको टाइम से खाना खिलाओ। ठीक है, मैं चलता हूँ। माँ जी, तुम्हारी अभी तक पुरानी परंपरा चल रही है, खाना आना तो टाइम से खा लिया करो। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा मैं पुरानी परंपरा निभाती रहूंगी, पर ऐसी परंपरा क्या निभाना जो किसी की जान ही चली जाए। नहीं बेटा, अब से ऐसा नहीं होगा। अब सभी टाइम से डिनर करके टाइम से सो जाते हैं और जब पति लोग आते हैं तब वो अपना अपना खाना खुद खा के सो जाते हैं। इसी तरह पुरानी परंपरा खत्म हुई।